नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी इस अंश बायोलॉजी वाला चैनल में। लास्ट क्लास में हमने हिस्ट्री देखा था एंजाइम्स का, है ना। इंट्रोडक्शन और हिस्ट्री देख चुके हैं हम एंजाइम्स के बारे में। आज हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम्स, है ना। कि आखिर एंजाइम्स की संरचना कैसे होती है, ये किससे मिलकर बने हैं, है ना। तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर और इसके क्लासिफिकेशंस के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम्स क्या है, आखिर एंजाइम किस चीज़ से मिलकर बने होते हैं, ना। तो हम देख चुके हैं पहले कि एंजाइम्स जो हैं वो मैक्सिमम प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। किससे? प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। तो प्रोटीन्स के अलावा कोई और दूसरी चीज़ है क्या जिससे मिलकर ये बने होते हैं, है ना। तो उसके बारे में हम समझेंगे आज, है ना। तो मैक्सिमम ये चीज़ें हम जान लेते हैं कि जो एंजाइम्स है वो प्रोटीन्स के बने होते हैं और इनकी जो संरचना है वो 3D स्ट्रक्चर होती है। 3D स्ट्रक्चर का मतलब टर्सरी स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। प्रोटीन का जो टर्सरी स्ट्रक्चर होता है तो वैसा स्ट्रक्चर रहता है एंजाइम्स का, ठीक है। चलिए, ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। अब हम देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन कि इसको इसकी संरचना के बेस में हम कितने भाग में बांट सकते हैं, है ना। ये कितने भाग है जिसमें हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो इसको हम बांट सकते हैं दो भाग में। कितने भाग में? दो भाग में। सबसे पहला भाग है जिसको बोलते हैं हम सिंपल एंजाइम्स। क्या बोलते हैं? सिंपल एंजाइम्स, जो केवल और केवल किससे मिलकर बने हैं? प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, है ना। कि इसमें केवल और केवल क्या मिलेगा आपको? प्रोटीन। प्रोटीन के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। दूसरा स्ट्रक्चर है ये कंजुगेटेड एंजाइम्स, जिसमें प्रोटीन के अलावा भी आपको कुछ दूसरी चीज़ें मिलेंगी, है ना। सिंपल में क्या था? केवल प्रोटीन बस था। केवल प्रोटीन से बने हुए एंजाइम्स को बोलेंगे हम सिंपल एंजाइम्स। और कंजुगेटेड में क्या था कि प्रोटीन तो है, उसके अलावा कोई दूसरा चीज़ और है जिससे मिलकर ये एंजाइम बना है, ठीक है। तो उसको हम देख लेते हैं कंजुगेटेड में कौन सा वो दूसरा चीज़ है जिससे मिलकर बना होता है, ठीक है। तो कंजुगेटेड में एक हो गया प्रोटीन पार्ट, है ना, जिसको बोलते हैं हम एपो एंजाइम। क्या बोलते हैं? एपो एंजाइम, ठीक है। जो प्रोटीन पार्ट रहता है उसको बोलते हैं एपो एंजाइम। दूसरा होता है नॉन प्रोटीन पार्ट, है ना। ये नॉन प्रोटीन पार्ट को बोलते हैं हम कोफैक्टर। क्या बोलते हैं? कोफैक्टर, ठीक है। अब ये कोफैक्टर जो है ये अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। हो सकता है कोई ऑर्गेनिक हो, किसी में इनऑर्गेनिक हो, किसी में किसी प्रकार का मेटल हो। तो उसके आधार पर इसको हम बांट कर रखें 3 भाग में। कितने भाग में? 3 भाग में, ठीक है। सबसे पहला है कोएंजाइम्स। अगर प्रोटीन के साथ कोई ऑर्गेनिक पदार्थ जुड़ा हुआ है तो उसको बोलेंगे हम कोएंजाइम, ठीक है। अगर प्रोटीन के साथ कोई मेटल जुड़ा हुआ है तो उसको बोलेंगे हम मेटल एक्टिवेटर्स। क्या बोलेंगे? मेटल एक्टिवेटर्स। अगर प्रोटीन के साथ कोई प्रोस्थेटिक ग्रुप जुड़ा है, कोई इनऑर्गेनिक या फिर ऑर्गेनिक चीज़ जुड़ा है, उसको हम बोलेंगे प्रोस्थेटिक ग्रुप, ठीक है। इस तीनों में ये खासियत है कि कोएंजाइम और मेटल एक्टिवेटर जो होते हैं वो लूजली अटैच रहते हैं, मतलब प्रोटीन के साथ एकदम हल्के रूप से जुड़े रहते हैं, ना। इसको आप आसानी से अलग कर सकते हो, ऐसा, ठीक है। लेकिन प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है वो प्रोटीन के साथ टाइटली जुड़ा हुआ रहता है, टाइटली बाइंड रहता है ना, मजबूती से जुड़ा हुआ रहता है। इसको आप आसानी से अलग नहीं कर सकते, ठीक है। इसको हम डिटेल में देख लेते हैं कि क्या है सिंपल एंजाइम्स, क्या है कंजुगेटेड एंजाइम्स। क्लियर? तो चलिए, ये आपके पास है सिंपल एंजाइम्स। क्या है? सिंपल एंजाइम्स। सिंपल एंजाइम्स क्या है? केवल और केवल प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। समझ रहे हैं ना। अगर आप इन प्रोटीन्स को तोड़ोगे तो आपको केवल क्या मिलेंगे? अमीनो एसिड, है ना। मतलब ये जो सिंपल एंजाइम्स हैं वो केवल और केवल अमीनो एसिड को मिलाकर बने, इसमें और किसी चीज़ का मिलावट नहीं है। इसको हम शुद्ध बोल सकते हैं। केवल और केवल किससे बने हैं? प्रोटीन से। इसमें किसी भी प्रकार का मिलावट नहीं है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स हैं क्या क्या? पेप्सिन, ट्रिप्सिन और पपैन। पेप्सिन एंजाइम जो हमारे स्टमक में रिलीज होता है ना। और एक है ट्रिप्सिन एंजाइम जो पैंक्रियास के द्वारा रिलीज होता है। और एक है पपैन, ये एंजाइम पपाया में मिलता है। किस में मिलता है? पपाया में। तो ये जो 3 एंजाइम्स हैं आपके पास, पेप्सिन, ट्रिप्सिन और पपैन, ये सिंपल एंजाइम्स के उदाहरण हैं। ये केवल और केवल किससे बने हैं? प्रोटीन से। मतलब पेप्सिन अगर टूटेगा बाद में, मान लो इस पेप्सिन टूट जाता है तो आपको कौन सी संरचनाएं दिखेंगी बाहर? केवल और केवल अमीनो एसिड, उसके अलावा आपको और कुछ नहीं दिखेगा, ठीक है। क्योंकि ये कौन से एंजाइम है? सिंपल एंजाइम। किससे बने हैं? केवल और केवल प्रोटीन से मिलकर बने हैं,
ठीक है। अब हम देखते हैं कंजुगेटेड एंजाइम्स। कंजुगेटेड एंजाइम्स को बोलते हैं होलो एंजाइम्स, है ना। कंजुगेटेड मतलब कॉम्प्लेक्स एंजाइम, जिसमें मिलावट है, शुद्ध नहीं है, इसमें क्या है, मिलावट है। कोई चीज़ मिलाओगे तभी ये काम करता है, उस चीज़ को नहीं मिलाने पर ये काम नहीं करता है, ठीक है। अब ये किससे बना होता है, प्रोटीन से और एक नॉन प्रोटीन पार्ट से, है ना। मतलब इसमें प्रोटीन पार्ट भी है और नॉन प्रोटीन पार्ट भी है, मिलावट वाला है, ठीक है। तो इसमें हम देख लेते हैं, एक ये है प्रोटीन पार्ट, क्या है, प्रोटीन पार्ट। इस प्रोटीन पार्ट को हम नाम दे देते हैं एपो एंजाइम। क्या बोलते हैं, एपो एंजाइम, है ना। अब इसमें अगर कोई फैक्टर आके जुड़ गया, ये है एक फैक्टर, है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, कोफैक्टर, ठीक है। ये जो कोफैक्टर है इसके साथ आके जब जुड़ जाता है तब इसको हम बोलते हैं क्या, होलो एंजाइम। क्या बोलते हैं, होलो एंजाइम। समझ रहे हो ना इसको। देखो ये जो कोफैक्टर है, अगर इसको हम ऐसे हटा दें, इसको हम हटा देते हैं, है ना, तो फिर ये इनएक्टिव हो गया। क्या हो गया, इनएक्टिव। लेकिन जैसे हम कोफैक्टर को हम डाल रहे हैं तो फिर ये क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है ना। ये होलो एंजाइम, मतलब जो होलो एंजाइम है वो किससे मिलकर बना है, प्रोटीन पार्ट से और नॉन प्रोटीन पार्ट दोनों से। ये जो एपो एंजाइम है, ये जो प्रोटीन पार्ट है, इससे अगर हम कोफैक्टर को हटा देते हैं तो ये इनएक्टिव हो जाता है, मतलब ये एंजाइम काम नहीं करता, इसको हम एंजाइम नहीं बोलेंगे। लेकिन जैसे ही इसके साथ कोफैक्टर जुड़ जाता है तो फिर ये कंप्लीट एंजाइम बन जाता है। इस कंप्लीट एंजाइम को बोलते हैं होलो एंजाइम, है ना। अब ये चीज़ अगर समझ में नहीं आएगा तो इसको ऐसे समझो कि एपो एंजाइम मतलब प्रोटीन पार्ट, कोफैक्टर मतलब नॉन प्रोटीन पार्ट, इन दोनों को मिला देंगे, मतलब होल चीज़ों को मिला देंगे, सारी चीज़ों को मिला देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, होलो एंजाइम। क्या हो जाएगा, होलो एंजाइम, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं आगे क्या है कि कौन कौन से कोफैक्टर्स हैं जो भाग लेते हैं कंजुगेटेड एंजाइम्स बनाने में, है ना। मतलब एक होलो एंजाइम को बनाने में कौन कौन से कोफैक्टर्स भाग ले रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या कि कोफैक्टर्स को 3 भाग में बांट रखे हैं। कितने भाग में, 3 भाग, कोएंजाइम्स, मेटल एक्टिवेटर्स और प्रोस्थेटिक ग्रुप, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं क्या, कोएंजाइम्स। कोएंजाइम्स क्या है, ये लूजली अटैच्ड ऑर्गेनिक पार्ट होते हैं। मतलब किसी भी प्रोटीन पार्ट के साथ अगर कोई ऑर्गेनिक पदार्थ जुड़ गया है तो उसको हम बोलेंगे कोएंजाइम, ठीक है। और ये ऑर्गेनिक पदार्थ लूजली अटैच रहता है, मतलब इसको आप आसानी से निकाल सकते हो, है ना, आसानी से इसको अलग कर सकते हो, तो इसको बोलेंगे हम क्या, कोएंजाइम। ये जो कोएंजाइम्स हैं ये क्या करते हैं, जब काम करना होता है ना उसी टाइम पर ये बाइंड करते हैं प्रोटीन पार्ट से। मतलब ये प्रोटीन के साथ कब बाइंड करेंगे, ये एंजाइम कब बनाएंगे, जब इनको काम करना होता है, कैटालिसिस के टाइम तुरंत, है ना। बाकी टाइम में ये जो को एंजाइम्स है वो अलग रहते हैं एंजाइम से, है ना। ये जो को एंजाइम्स है वो अलग रहते हैं प्रोटीन पार्ट से, लेकिन अटैच कब होते हैं एक दूसरे के साथ, जब इसको काम करना होता है, अपनी जिम्मेदारी याद आ जाती है, उस टाइम पे ये एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, यूनाइट हो जाते हैं, ठीक है। ये जो कोएंजाइम्स हैं ये थर्मोस्टेबल होते हैं, मतलब ये हीट में स्टेबल रहते हैं, इन पर टेम्परेचर का ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है ना। तो कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनिक चीज़ें हैं जिनको हम कोएंजाइम्स बोल रहे हैं, उनके एग्जांपल्स देख सकते हैं यहाँ पर हैं, जैसे कि विटामिन्स हैं, AMP, ADP, NAD, NADP, FAD, कोएंजाइम्स A, है ना। ये सारे के सारे ऑर्गेनिक चीज़ें हैं जो भाग लेती हैं क्या बनाने में, एंजाइम्स बनाने में, है ना। अगर ये प्रोटीन पार्ट से मतलब एपो एंजाइम से जुड़ जाते हैं तो क्या बनाते हैं, एक होलो एंजाइम, है ना, एक एंजाइम का निर्माण करते हैं। तो ये ऑर्गेनिक चीज़ें हैं जो भाग लेती हैं, इसको हम बोलते हैं कोएंजाइम्स। क्या बोलते हैं, कोएंजाइम्स, ठीक है। अब दूसरा है क्या, मेटल एक्टिवेटर्स। अगर किसी प्रोटीन पार्ट के साथ कोई मेटल आकर जुड़ गया तो उसको हम बोलते हैं क्या, मेटल एक्टिवेटर्स। क्या बोलते हैं, मेटल एक्टिवेटर्स। ये जो मेटल्स हैं वो इस प्रोटीन पार्ट से लूजली अटैच रहते हैं, मतलब हल्के रूप से जुड़े रहते हैं, इसको आसानी से अलग कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया मेटल एक्टिवेटर्स, ठीक है। तो कौन कौन से ऐसे मेटल्स हैं जो एंजाइम बनाने में भाग लेते हैं उसको हम देख लेते हैं, और कौन कौन से ऐसे मेटल वाले एंजाइम्स हैं उसको देख लेते हैं, है ना। एग्जाम्पल क्या क्या है देखिए, पहला है
पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, है ना। इस पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम में मैग्नीज 2+ पाया जाता है। कौन सा? मैग्नीज आयन पाया जाता है ना। कौन सा मेटल है? मैग्नीज मेटल। पायरुवेट कार्बोक्सिलेज में मैग्नीज मेटल पाया जाता है, ठीक है। पायरुवेट कार्बोक्सिलेज कहाँ पर काम आता है? रेस्पिरेशन जब होता है ग्लाइकोलिसिस के बाद, है ना, तो वो जो लिंक रिएक्शन है उसमें ये एंजाइम काम आता है, ठीक है, पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, है ना। तो ये एंजाइम कब एक्टिवेट होता है? जब इसमें कौन सा मेटल जुड़ेगा? मैग्नीज मेटल। कौन सा जुड़ा? मैग्नीज मेटल, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है एस्कॉर्बिक एसिड ऑक्सीडेज एंजाइम, ठीक है। इस एंजाइम में कौन सा मेटल रहता है? कॉपर मेटल। कौन सा मेटल? कॉपर मेटल, ठीक है। कॉपर मेटल जब इस एस्कॉर्बिक एसिड ऑक्सीडेज के साथ जुड़ता है तब ये एंजाइम एक्टिवेट होता है, बाकी टाइम पे ये इनएक्टिवेट रहता है, ठीक है। नेक्स्ट एंजाइम है आपके पास नाइट्रोजनेज। नाइट्रोजनेज एंजाइम जो नाइट्रोजन को फिक्स करता है, ये तब एक्टिवेट होता है जब इसके पास कौन सा मेटल हो? मोलिब्डेनम। कौन सा मेटल हो? मोलिब्डेनम। मतलब मोलिब्डेनम अगर नहीं रहा तो नाइट्रोजन फिक्स नहीं होगा, है ना। नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए, नाइट्रोजनेज एंजाइम को एक्टिवेट होने के लिए कौन सा मेटल चाहिए? मोलिब्डेनम चाहिए, है ना। नेक्स्ट एंजाइम है क्या? हेक्सोकाइनेज। कौन सा है? हेक्सोकाइनेज। ये हेक्सोकाइनेज, ये जो काइनेज वर्ड जब भी आए तो आप याद रखना, काइनेज वर्ड जहाँ भी आएगा मतलब वहाँ पर एटीपी का इन्वॉल्वमेंट रहेगा। किसका? एटीपी का, है ना। जहाँ पर एटीपी का यूज़ होता है ना, वहाँ पर क्या रहेगा? हेक्सोकाइनेज एंजाइम या फिर काइनेज एंजाइम। और जहाँ पर एटीपी रहेगा वहाँ पर मैग्नीशियम मेटल बिल्कुल पाया जाएगा, ठीक है। आप इसको मार्क करके रख लीजिए। जहाँ पर काइनेज एंजाइम तो वहाँ पर क्या इन्वॉल्व हो रहा है? एटीपी, है ना। और एटीपी का इन्वॉल्वमेंट है मतलब वहाँ पर कौन सा मेटल रहेगा? हमेशा मैग्नीशियम मेटल। कौन सा मेटल? मैग्नीशियम मेटल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एंजाइम क्या है? कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, है ना। कार्बोक्सीपेप्टाइडेज एंजाइम में जिंक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जिंक मेटल, ठीक है। ये जो एंजाइम है कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, ये डाइजेशन में हेल्प करता है। पेनक्रियाज में यह पाया जाता है। शरीर के बहुत से हिस्सों में इसका निर्माण होता है। इसका काम क्या है? प्रोटीन पर काम करना। किस पर? प्रोटीन पर। इसका नाम ही देखिए, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज मतलब पेप्टाइड मतलब प्रोटीन, है ना। तो ये प्रोटीन पर काम करता है ये एंजाइम, ठीक है। डाइजेशन में हेल्प करता है। तो ये एंजाइम कब एक्टिवेट होता है? जिंक मेटल में। मतलब सिंपल सी बात, मेटल एक्टिवेटर्स क्या रहते हैं? ये लूजली अटैच रहते हैं। मेटल आयन इनसे जुड़ते हैं तभी ये एक्टिवेट होते हैं। अगर मेटल आयन्स को हटा दिया जाता है तो ये इनएक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है आपके पास फिर? प्रोस्थेटिक ग्रुप देखते हैं ना। क्या है? प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप मतलब इसको हम इस प्रकार से बांट कर रखें कि अगर कोई ऑर्गेनिक या फिर इनऑर्गेनिक पार्ट, है ना, बहुत ही मजबूती से जुड़ा है, टाइटली अटैच है प्रोटीन पार्ट से, तब उसको हम बोलेंगे क्या? प्रोस्थेटिक ग्रुप। इसको आसानी से सेपरेट नहीं किया जा सकता, है ना। ये बहुत ही टाइटली अटैच रहते हैं। इसके एक एग्जाम्पल है पेरोक्सीडेज नाम का एक एंजाइम, है ना। पेरोक्सीडेज ये जो एंजाइम है उसमें हिम ग्रुप पाया जाता है। हिम ग्रुप, है ना। हिम ग्रुप मतलब एक हिम प्रोटीन है वो पाया जाता है। हिम ग्रुप आयरन, है ना, आयरन ग्रुप। तो ये पाया जाता है किसमें? पेरोक्सीडेज में। ये जो पेरोक्सीडेज है इस हिम ग्रुप के कारण ही एक्टिवेट होता है ना। ये जो हिम ग्रुप है तो एक्टिवेट, जैसे यहाँ पर आपके पास है क्या? ये एक एंजाइम है, ये केवल प्रोटीन पार्ट है। क्या है? प्रोटीन पार्ट है। इसको बोलेंगे हम क्या? एपो एंजाइम, ठीक है। अब ये पेरोक्सीडेज एंजाइम कब बनेगा? जब इसमें कौन सा ग्रुप आएगा? हिम ग्रुप। कौन सा ग्रुप? हिम ग्रुप। ये जो हिम ग्रुप आ गया, अब ये हो गया आपका होलो एंजाइम। अब इस एंजाइम को बोलेंगे हम पेरोक्सीडेज एंजाइम। क्या बोलेंगे? पेरोक्सीडेज एंजाइम, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास तीनों ग्रुप। एक हो गया कोएंजाइम, दूसरा हो गया मेटल एक्टिवेटर्स, तीसरा हो गया प्रोस्थेटिक ग्रुप, ठीक है। ये तीनों हो गए। अब हम कुछ इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं एंजाइम के बारे में कि एंजाइम्स में आपको आगे क्या क्या पढ़ना है, तो उसको थोड़ा सा देख लेते हैं ना। ये आपके पास क्या है? एक एंजाइम है। क्या है? एंजाइम, ठीक है। एंजाइम के सामने ये जो राइट साइड में आपको मुंह दिख रहा है ना, बड़ा सा खुला हुआ मुंह, है ना, ये जो साइट है इसको बोलते हैं हम एक्टिव साइट। क्या बोलते हैं?
एक्टिव साइट। एक्टिव साइट वो रीजन होता है जहां पर सबस्ट्रेट आके बाइंड करता है। कौन? सबस्ट्रेट आके बाइंड करता है ना। मतलब एक्टिव साइट कुछ ऐसे स्पेशल अमीनो एसिड के सीक्वेंस होते हैं जहां पर सबस्ट्रेट आके जुड़ता है और यहीं पर सबस्ट्रेट टूटता है। पहले जुड़ेगा उसके बाद प्रोडक्ट में टूट जाता है ना। मतलब आपसे अगर सवाल पूछ दें कि सबस्ट्रेट एंजाइम में किस हिस्से से जाकर जुड़ता है तो आप क्या बोलोगे? एक्टिव साइट से। किससे? एक्टिव साइट से। ठीक है। और ये जो पीछे जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है ब्लू कलर में, ये जो रीजन है इसको बोलते हैं हम एलोस्टेरिक साइट। क्या बोलते हैं? एलोस्टेरिक साइट। जो एक्टिव साइट के अलावा उसके पीछे कहीं पर एक रीजन होता है जहां पर कोई दूसरा चीज जुड़ जाता है, कोई दूसरे केमिकल्स जुड़ जाते हैं सबस्ट्रेट के अलावा, इसको बोलते हैं एलोस्टेरिक साइट। कई बार इस साइट पे ये जो सबस्ट्रेट है टूटकर प्रोडक्ट बनता है ना, वो प्रोडक्ट आके जुड़ जाते हैं ना। तो ये जो रीजन है जहां पर सबस्ट्रेट के अलावा कोई दूसरा चीज आके जुड़ जाता है, इसको बोलते हैं हम एलोस्टेरिक साइट। और ऐसे एंजाइम्स को बोलते हैं एलोस्टेरिक एंजाइम, है ना। इसकी एग्जांपल्स हैं हेक्सोकाइनेज, फास्फोफ्रक्टोकाइनेज, है ना। तो ये चीज़ें कुछ इंफॉर्मेशन इससे रिलेटेड जो आपको जाननी है, जो आगे आपको हेल्प करेंगी। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्टिव साइट के बारे में लिखा हुआ है और एलोस्टेरिक साइट के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है। तो इसको आप अच्छे से नोट कर लेना और आगे हम एंजाइम्स में इसका पूरा नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे बहुत ही अच्छे से, है ना। और इंटरनेशनल यूनियन जो बायोकेमिस्ट्री है ना, उसके बारे में भी जानेंगे कि किसने इसका नाम दिया था। ठीक है। तो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, तो हमारे साथ बने रहिए। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो बिल्कुल इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे लोगों को भी बताइए जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।